Hey everyone, today we are going to continue with our exercise 1.2 again of number system. Today we are going to solve our back questions of 1.2, right? So in our exercise 1.2 हमने examples और concepts में ये पढ़ा था कि हम इरेशनल या रैशनल नंबर्स को या रियल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हम उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ बैक क्वेश्चंस करेंगे. देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टू प्रूव कहता है ये बताओ एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. तो क्या ये ठीक है कि हर रैशनल नंबर जो है, हर इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होता है? तो ये हमने कितनी बार पढ़ा है. फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, तो इसका आंसर आएगा ट्रू. ये हम बताते हैं कैसे आएगा. देखो, उन्होंने बोला एवरी इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, राइट. तो ये हमने कितनी बार पढ़ा है कि हमारे पास दो ही कैटेगरीज हैं रियल नंबर. दो चीज़ों का समेशन होता है. एक होता है हमारे पास रैशनल नंबर्स का और एक होता है इरेशनल नंबर्स का. तो डेफिनेटली जो इरेशनल नंबर्स हैं वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, रियल नंबर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं. तो इसलिए सारे इरेशनल नंबर जो होते हैं हमारे पास, सारे के सारे इरेशनल नंबर्स जो हैं हमारे पास, वो किस कैटेगरी में आते हैं, रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो ट्रू है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, राइट. हो गया क्लियर. चले सेकंड पे. चलो, सेकंड है हमारा, every point on a number line is of form m where m is a natural number. तो ये हमारे पास फॉल्स होगा. ये बताते हैं कैसे फॉल्स होगा. कहता है एवरी पॉइंट, जितने भी पॉइंट हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे उसमें जितने भी m की फॉर्म में हम नंबर लिखेंगे वो सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए. अगर हम यहाँ पर नंबर लाइन प्लॉट करें, कैसे प्लॉट करते हैं, आपको नंबर लाइन प्लॉट करना आता है ना. ये है हमारी नंबर लाइन 0 1 2 3 सोन अप टू -1 -2 -3 सोन अप टू. अब वो बात कर रहे हैं, कहते हैं जितने भी नंबर हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करें हैं क्या वो सारे नेचुरल नंबर हैं. वो सारे नेचुरल नंबर हैं नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर हमने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था, पार्ट में पढ़ा था कि नेचुरल नंबर जो हैं वो हमारे 1 2 3 से आगे स्टार्ट होते हैं, 1 से आगे स्टार्ट होते हैं. तो ये 0 -1 -2 नेगेटिव, ये वाले पार्ट तो आए नहीं, पर नंबर लाइन पे ये पॉइंट्स भी होते हैं तो हम ये भी प्लॉट करते हैं. तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है कि जितने भी नंबर नंबर लाइन के ऊपर लाइक करते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं. फॉल्स. ज़रूरी नहीं है वो नेचुरल नंबर ही हो, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और जो हमारे नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं. वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं, राइट. अब हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है. देखो, थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर. थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, एवरी रियल नंबर, every real number is irrational. नो. अब हमारे पास उन्होंने बोला जितने भी रियल नंबर होते हैं क्या वो इरेशनल होते हैं. हमने फिर से वही, अगर हम देखें, रियल नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स को क्या करते हैं, कवर करते हैं, राइट. तो अगर हम सारे रियल नंबर्स की बात करें, सारे रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं. हमने कितनी बार पढ़ा है, रैशनल नंबर हमारे पास होते हैं p ओवर q की फॉर्म में, राइट. तो जो इरेशनल नंबर होते हैं उसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते. रियल नंबर की कैटेगरी में दो नंबर आते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर. कुछ रियल नंबर रैशनल होते हैं, कुछ इरेशनल होते हैं. सारे नंबर इरेशनल नहीं हो सकते बिकॉज कुछ उनमें से p ओवर q की फॉर्म में होते हैं और इरेशनल नंबर p ओवर q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते. तो ये स्टेटमेंट क्या होगा हमारे पास,
false statement, right? नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational if not give an example of a square root of a number that is rational number। वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि सारे स्क्वायर रूट जो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के, क्या वो irrational नंबर होते हैं? अगर नहीं होते तो एक ऐसी कोई एग्जांपल दो। एक क्या, हम कितनी देंगे एग्जांपल्स? हर पॉजिटिव इंटीजर जो स्क्वायर रूट में है, जैसे देखो हमारे पास है, अगर हमने लिया 4, हमने लिया 36, हमने लिया 49, राइट? 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, 6 का भी होता है, 7 का भी होता है, राइट? तो इसका आंसर क्या आ गया? 7, इसका क्या आ गया? 6, इसका क्या आ गया? 7। ये तो इसका आंसर आ गया, सॉरी 2, इसका आ गया 6 और इसका आ गया 7, ठीक है? ये 2 आ गया, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया। ये तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। इसको इंटीजर्स को आपको पता है हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो गए। फिर से वही बात, अगर ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो गए तो ये कौन से नंबर्स हो गए? रैशनल नंबर्स हो गए, ये इरैशनल नंबर्स नहीं हुए। इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? फॉल्स, कि हर स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर का इरैशनल नहीं होता, कुछ उनमें से रैशनल भी होते हैं। अगर आपको याद हो, हमने डेफिनेशन भी पढ़ा था इरैशनल की। सेकंड टाइप की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी कि इरैशनल नंबर वो वाले नंबर्स होते हैं विच आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जैसे √2, √3, √5, तो ये हमारे पास इरैशनल की कैटेगरी में आएंगे। ये हमारे पास जो क्या है, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे, जिनका परफेक्ट स्क्वायर क्या करता है? लाई करता है, राइट? चलिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये हमने कल करा था क्वेश्चन, हमने इरैशनल नंबर को प्लॉट करा था, लेकिन फिर से आज हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है? √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन के ऊपर सबसे पहले हमने रफ में एक आइडिया ले लिया कि √5 जो होगा वो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो वो हमारे पास क्या होगा? हाइपोटेन्यूस की स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमें क्लियर हो गया हमने बेस में क्या लेना है, हमने परपेंडिकुलर में क्या लेना है। तो चलो नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन क्या हो गया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -3, राइट? अब हमने प्लॉट करना है √5 को, तो हमने, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हमने इसके ऊपर बेस की जगह पर हमने क्या प्लॉट करना है? बेस की जगह पर हमने क्या लिखा था? 2। तो 0 से लेकर 2 तक हमने कर लिया बेस। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? O से लेकर A तक, ये हमारा आ गया बेस। ऐसे ही करा था कल, ठीक है? और उसके बाद हमने करना है परपेंडिकुलर। अपना परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 1। तो ये मैंने ले लिया परपेंडिकुलर बी तक का परपेंडिकुलर, कितना ले लिया? 1 यूनिट ले लिया, राइट? ये हमने ले लिया 2 यूनिट और ये हमने ले लिया 1 यूनिट। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको पता है। अब हमने करना है O और B को जॉइन, जिसके साथ उसकी स्लांटिंग लाइन बन जाएगी। स्लांटिंग लाइन को हम बोलते क्या हैं? स्लांटिंग लाइन हमारा हाइपोटेनियस होता है। अगर हम इसको फॉर्मूला लगाएं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होगी? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है हमारे पास? OB की स्क्वायर। OB की स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA की स्क्वायर प्लस AB की स्क्वायर, राइट? OB की स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास OA की कितनी है? 2 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, कितना आ गया? 4 + 1 आ गया, 5 आ गया। OB की स्क्वायर हमारे पास 5 आ गई। अगर हमने OB की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या आ गई? √5। तो हम यहाँ पुट करेंगे, हमारी वैल्यू कितनी आ गई? √5। अगला स्टेप आपको अच्छे से पता है हमने क्या करना है। अब हम करेंगे, अब हम अपना कंपास जो है वो ओरिजिन पॉइंट, ये वाला पॉइंट दिखाई दिया आपको, यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल को रखेंगे ये वाले पॉइंट से, और √5
के रेडियाई का हम क्या ड्रॉ कर देंगे, सर्कल ड्रॉ कर देंगे। जहाँ पर ये सर्कल टच करेगा वो हमारा क्या होगा, √5 नंबर लाइन। क्लियर हो गया, इजी था ना। एक बार फिर से करते हैं। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। पहले हमने √5 लिखा, हमने 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ही वो हमारा √5 आएगा। बेस हमने ले लिया 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमेशा हम 1 लेते हैं, वो 1 का स्क्वायर आ गया। अब हमने नंबर लाइन पर उसकी प्लॉटिंग शुरू कर दी। बेस कितना प्लॉट करना था, 2 प्लॉट करना था, 2 कर दिया प्लॉट। परपेंडिकुलर कितना करना था, 1 करना था। हाइपोटेनियस कितना आ गया उसके अकॉर्डिंग, √5 के इक्वल आ गया। अब हमने ओ के ऊपर कंपास रख के बी तक पेंसिल रखी, √5 के रेडियाई का हमने करा सर्कल ड्रॉ। जब हमने ये सर्कल ड्रॉ करा, जहाँ पर ये सर्कल टच करा वो हमारी किस चीज़ की वैल्यू होगी, √5 की वैल्यू, राइट। अब मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, √6 को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना था। आपसे हुआ या नहीं? चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, अगर हो गया तो, अगर नहीं हो गया तो देख लो। हमने √6 को प्लॉट करना है। √6 हमारा किसके ऊपर, किसके इक्वल होगा, √5 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर। √5 हमारा हो गया बेस, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 1। अब हम नंबर लाइन के ऊपर इसको प्लॉट करते हैं। देखो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास √5 हमने प्लॉट करना है। आपने देखा ऊपर हमने √5 को प्लॉट करा, वो 2 और 3 के बीच में यहाँ आएगा। हमने पहले √5 को क्या कर लिया, प्लॉट कर लिया, राइट, जैसे हमने ऊपर करा था। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम लेंगे अपना बेस, ये रहा हमारा बेस, ओ से लेकर ए तक ये रहा हमारा बेस। अब हम करेंगे √5 के ऊपर क्या, परपेंडिकुलर, कितना, 1 यूनिट का। ये हमारा हो गया बी। इसको अब हम क्या करेंगे, जॉइन कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लांटिंग लाइन को जब हमने जॉइन कर दिया तो ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस, राइट। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। बेस की कितनी वैल्यू है हमारे पास, देखो ज़रा आप, √5 की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारे पास 1 की स्क्वायर। 5 प्लस स्क्वायर के साथ रूट कट हो गया, 5 + 1 6 आ गया हमारे पास। ओ बी की स्क्वायर कितनी आ गई, 6, और ओ बी हमारे पास कितना आ गया, √6। ये कितना आ गया हमारे पास, √6। अब हमने अगला स्टेप, आपको पता क्या करना है, यहाँ पर रख कर कंपास को, यहाँ पर पेंसिल को रखकर हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। और वो सर्कल कैसे ड्रॉ होगा, जहाँ पर भी वो टच करेगा वो हमारे पास क्या होगा, √6 की वैल्यू देगा। एक बार रिपीट करते हैं, √6 को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है तो हमने क्या करा, √6 किसके इक्वल होगा, √5 और 1 की स्क्वायर के इक्वल होगा। √5 है हमारा बेस, परपेंडिकुलर है 1। हमने सबसे पहले बेस को करा प्लॉट और वो हमारा था ओ ए, हमने लिया परपेंडिकुलर ए बी दैट इज़ 1 यूनिट। अगर हम ओ बी को ज्वाइन कर दे तो वो हमारा हाइपोटेनियस होगा, दैट इज़ √6, राइट। तो हमने अब जब √6 को प्लॉट कर लिया तो हम ओ के ऊपर कंपास रखकर, बी के ऊपर पेंसिल रखकर एक सर्कल लगाएंगे। जो सर्कल जिस पॉइंट पर नंबर लाइन को टच करेगा वो हमारा क्या होगा, √6 होगा नंबर लाइन के ऊपर, राइट। डन, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट आओ, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर रूट स्पायरल। आपकी बुक में अगर आप देखो 1.2 एक्सरसाइज में एक एक्टिविटी दे रखी है जिसकी फिगर ये है हमारे पास। उन्होंने बोला है कंस्ट्रक्ट करो स्क्वायर रूट, आप, उन्होंने बोला स्क्वायर रूट स्पायरल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप ये देखो हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। स्पायरल का क्या मतलब होता है, हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। आपको ये नज़र आ रहा है OP1, इस पर हमने लगाई है सारी OP1 और OP2। जो हम देखें OP1 P2, अगर हम देखें ट्राइंगल है हमारे पास तो इसके ऊपर हमने लगाई है अपनी पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें से OP1 हमारा है बेस, P1 P2 है हमारा परपेंडिकुलर। अगर हम लें राइट एंगल ट्राइंगल,
राइट एंगल ट्राइंगल OP1 P2, इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो वो क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैंने आपको बताया बेस कितना है इसमें 1, परपेंडिकुलर कितना है 1, तो वो कितना आ गया 2, दैट मीन्स √2। अगर हाइपोटेनियस की वैल्यू देखें तो वो √2 आ गई, तो ये हमारी √2 की वैल्यू होगी। नेक्स्ट अब हमने ऐसे ही करना है, √2 कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब हम 1 परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर से अगली ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल OP2 P3, जिसमें से P2 हमारा क्या होगा, जिसमें P2 हमारा होगा बेस, P1 OP2 हमारा होगा बेस, P3 P2 होगा हमारा परपेंडिकुलर, राइट। तो वो कितना आ गया हमारे पास, अगेन OP हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा हमारे पास, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है हमारे पास भी, इसमें √2 की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट कट हो गया, 2 + 1, हाइपोटेनियस किसके इक्वल आ गया, √3, तो ये आ गया हमारा √3। ऐसे ही हमने आगे कंस्ट्रक्ट करना है। अब हमारे पास ये 1 था, आगे हमने 1 परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये हो गया हमारा P4 और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। तो हमने अब कंस्ट्रक्ट करना है हाइपोटेनियस। वो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, आगे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। कौन सी ट्राइंगल आ गई अब हमारे पास, OP3 P4, इसमें भी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है हमारे पास, अभी हमने बताया √3 की स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 3 + 1 4, h कितना आ गया √4, दैट इज 2 के इक्वल आ गया। तो ये अगला हमारा आ गया √4। ऐसे ही अब हम आगे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर 1 क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। ये हमारा फिर से क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, इसको लेंगे P5। अगली ट्राइंगल कौन सी होगी, OP, कौन सी P4 P5, इसको ज्वाइन कर दो ज़रा, OP4 P5। इसमें क्या करेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अगेन। अब हमारे पास बेस क्या है, इसमें बेस है हमारे पास √4, क्या है √4, हमने पुट कर दिया √4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमने किया था 1, कितना आ गया हमारे पास 4 + 1 5, हाइपोटेनियस किसके इक्वल आ गया √5, जो हमने ज्वाइन करा ये हमारा √5 हो गया। आगे हम ऐसे ही एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर ज्वाइन कर देंगे। ऐसे कर करके हम अपना स्पाइरल जो है वो कंप्लीट करेंगे सर्कल। ये आप वैल्यू लिख सकते हो, OP1 की पहले आपने वैल्यू निकाली, OP1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1 के इक्वल, राइट। OP2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, OP2 की वैल्यू थी हमारे पास √2 के इक्वल। OP3 की वैल्यू कितनी थी, देखो ज़रा, OP3 दिखाई दे रहा है, OP3 की वैल्यू थी √3 के इक्वल। तो ऐसे करते करते आप इजीली √12 तक इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आप कैलकुलेट करते जाओगे सर्कल हमारे पास सर्कल बनता जाएगा, तो यही होगा हमारा कंस्ट्रक्ट स्क्वायर रूट स्पाइरल।